तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं कि किन कर्मों को करने से आपको कौन से नरक की प्राप्ति होती है। पहला, जो पुराण एवं इतिहास के अर्थों में आदर बुद्धि यानी श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो वेद शास्त्र वगैरह लोग अध्ययन करते हैं उसमें श्रद्धा नहीं रखते, जो किताब पढ़ते हैं वेद अध्ययन करते हैं उसमें श्रद्धा नहीं रखते हैं, गुरुओं की निंदा करते हैं, यज्ञों में यानी घर में लोग जो हवन यज्ञ वगैरह कराते हैं उसमें विघ्न डालते हैं, कुछ अड़चन डालते हैं, और जो दाता है जो दान दे रहा है उसको दान करने में रोकते हैं। इसके अलावा मित्र, स्त्री पुरुष और जो सहोदर रिश्तेदार जो भाई होते हैं, कजन ब्रदर्स होते हैं, जो पिता पुत्र एवं आचार्य तथा यजमानों में परस्पर झगड़ा लगवाते हैं, ठीक है। तथा जो अधम व्यक्ति एक कन्या को देकर पुनः दूसरे को दे देते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, दान दहेज का चक्कर ज्यादा होता है ना, तो एक इंसान से वादा करके इंसान मुकर जाता है, फिर दूसरे को अपनी कन्या देने के लिए राजी हो जाता है। तो ये भी एक तरीके का पाप है और बहुत बड़ा पाप है। तो ये सभी लोग नरक में जाते हैं और आरे से काटे जाते हैं। आरे से, आरा जानते हैं ना, घर में जो चाकू होती है उससे बहुत बड़ा होता है आरा, जिससे चारा वारा काटा जाता है, वैसे काटे जाते हैं, दो भागों में टुकड़ों टुकड़ों किए जाते हैं। दूसरी लिस्ट में जो दूसरों को संताप देते हैं, जो दूसरों को लोग को जलाते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, वे कर्म भासिकता नरक में जाते हैं। तीसरी लिस्ट, जो पितृ श्राद्ध वगैरह होता है, दूसरे के यहाँ जो तेरहवीं वगैरह होता है उसमें निमंत्रित हो करके वहां का खाना ना खा करके दूसरी जगह अन्यत्र कहीं भोजन कर लेते हैं। अब जो तीखे वचनों से चोट करते हैं, ज्यादातर लोग ये काम करते ही हैं। साधुओं को, जो साधु ब्राह्मण है उनका दिल दुखाते हैं, उसे जो तीखे चोंच वाले जो पक्षी होते हैं वो नोच नोच करके उन्हें खींचते हैं, परेशान करते हैं, उन्हें खाते हैं। इसके अलावा जो दुष्ट लोग होते हैं, जैसे साधु है, कोई सीधा साधा इंसान है, ब्राह्मण है, उसके प्रति चुगली निंदा, उसकी बात इधर उधर करते हैं। उसके लिए क्या है, उसकी जीभ को जो है, जो कौवे जो होते हैं, कौवे, उसकी जीभ को कौवे और बड़े बड़े चोंच वाले जो होते हैं उसको खींचते हैं। चोंच वाले जो पक्षी होते हैं उसकी जीभ को खींच लेते हैं। तो जैसा कर्म आप करेंगे वही टाइप का आपको नरक भी मिलता है और वही दंड भी आपको मिलता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट लिस्ट आती है कि जो उद्दत लड़के अपने माता पिता एवं गुरु की आज्ञा की उल्लंघन करते हैं, जनरली आजकल ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं, वे पीव, विष्ठा तथा मूत्र से पूर्ण अप्रतिष्ठित नामक नरक में नीचे की ओर मुंह करके डुबोए जाते हैं। इसके अलावा जो देवता, अतिथि, अन्य प्राणी या सेवक, बाहर से आए व्यक्ति यानी मेहमान वगैरह, बालक, पिता और अग्नि देवता और माता को बिना भोजन कराए पहले ही खा लेते हैं, उनके लिए एक बहुत ही भयंकर नरक है, जिसमें कि उन्हें रक्त और पीप का छार जो है उसको पिलाया जाता है, उसको खिलाया जाता है। तो नेक्स्ट लिस्ट आती है कि जो जूठे मुख, जैसे आपने खाना खाया, अचानक से आपका जूठा मुख है, आप अपवित्र अवस्था में हैं, ऐसी अवस्था में अगर आप गाय, ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श करते हैं तो उनके हाथ भयंकर तप्त कुंड में डाले जाते हैं। तप्त कुंड बहुत ही जलता हुआ एक कुंड होता है, उसमें जो है आपके हाथ डाले जाते हैं, उसमें तेल भरा होता है या फिर पानी भरा होता है, उसमें आपके हाथ डाले जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट लिस्ट है जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, जो जनरली बहुत सारे लोग करते हैं, तो ये जरूर सुनिएगा। जो लोग मित्र की पत्नी, माता के साथ, जेठ भाई, पिता बहन, पुत्री, गुरु और वृद्धों को पैर से छूते हैं, उन मनुष्य के पैर खूब जलते हुए बेड़ी से बांधकर उन्हें रौरव नरक में डाला जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट लिस्ट है जो पापियों द्वारा की गई गुरु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की निंदा को सुनते हैं। देखिए करने वाले के लिए भी नरक है और सुनने वाले के लिए भी नरक है, ठीक है। जो सुनते हैं, निंदा को सुनते हैं, उन नीच मनुष्यों के कानों में लोहे की जलती हुई जो छारे होती हैं, टुकड़े होते हैं, उसके कानों में डाल दिए जाते हैं। कीले बार बार, जो कील टाइप की होती है, निकीली होती है, उसको बार बार ठोका जाता है कान में, सोचिए। इसके अलावा नेक्स्ट लिस्ट है जो वेद, अग्नि और गुरु, भार्या यानी पत्नी, पिता और माता का त्याग करते हैं, उन्हें यमदूत गिरी शिखर के ऊपर से नीचे गिराते हैं, यानी पर्वत से नीचे उठा के फेंक देते हैं। फिर उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फिर से जुड़ते हैं, फिर से उनको फेंका जाता है। यही वहाँ इनके साथ किया जाता है। चलिए, तो ये सारे जो प्रकार के पापियों का मैंने वर्णन किया है, ये सबको 10,000 वर्ष तांबे के नरक में, तमिश्र नरक में, तथा उतने ही वर्षों तक अंधमिश्र नरक में, उतने ही वर्षों तक असीपत्र वन में रहने के बाद भी उतने ही वर्षों तक घटी यंत्र और तप्त कुंड में भी रहना पड़ता है। तो लास्ट में मैंने जितने नाम बताए हैं ना, इसकी डिटेल्स, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे यातनाएं दी जाती हैं, इसके लिए डिटेल से वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं गरुड़ पुराण में जो वर्णित है बिल्कुल डिटेल से वो आपको सुनाऊंगी, आपको देख करके आपका दिमाग हिल जाएगा, सही बता रही हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय कृष्णा।